नमस्कार। देश भर में लगातार सामने आ रहा है कि पेपर लीक के मामलों के बीच केंद्र सरकार है एक और बड़ा फैसला और एक सख्त कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी मोदी कैबिनेट ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दे रही है जिसके तहत पेपर लीक और परीक्षा में संगठित धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ पहले से कहीं अधिक कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है। अगर ये विधेयक संसद से पारित होकर के कानून बन जाता है तो पेपर लीक कराने वाले गिरोह और उसके सरगनाओं और उनसे जुड़े हुए लोगों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आखिरकार सरकार है वो इतना बड़ा फैसला क्यों लेने जा रही है? इस नए बिल में क्या क्या प्रावधान है, छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करेंगे। पिछले कई वर्षों से देश के कई राज्यों में भर्ती परीक्षाएं या प्रेस परीक्षाओं के पेपर है वो लीक होने का आरोप लगते रहे हैं। कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती है, लाखों अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है, छात्रों पर भारी नाराजगी देखने को मिलती है। कई जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किए हैं और सरकार से मांग की है कि केवल छोटे आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय अगर पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए। इसकी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने नए कानून और अधिक सख्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड पर 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड, संगठित गिरोह, अजय मिली भगत करने वाले अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। तकनीकी के जरिए परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का दायरा बढ़ाया जाएगा। गंभीर मामलों की तेज जांच, जल्द सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि अब केवल पेपर लीक करने वाला ही नहीं बल्कि पूरे रैकेट्स को कानून के दायरे में लाया जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही के दिनों में छात्रों को भरोसा दिलाया था कि उनके भविष्य के खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कानून है वो लाखों मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा करेगा, परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करेगा। केंद्र का कहना है कि युवाओं की मेहनत पर पानी फेरने वाले जो माफिया हैं उनके खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी, डिजिटल सुरक्षा मजबूत की जाएगी, परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, जो दोषी अधिकारी हैं उन पर भी समान रूप से कार्रवाई की जाएगी, समयबद्ध जांच होगी और पारदर्शिता उनकी सुनिश्चित की जाएगी। यानी विपक्ष का कहना है कि कानून के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था में भी व्यापक सुधार किया जाएगा। यदि यह विधेयक संसद से पारित होकर के कानून होता है तो इसके लिए कई संभावित प्रभाव हो सकते हैं। पेपर लीक कराने वाले गिरोह में डर बढ़ेगा, भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत हो सकती है, ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों का भरोसा बढ़ेगा। बड़े आर्थिक दंड के कारण संगठित नेटवर्क चलाना मुश्किल हो सकता है। राज्य और परीक्षा एजेंसियों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का भी दबाव बढ़ेगा। हालांकि विशेषज्ञों का ये मानना है कि केवल कड़ी सजा पर्याप्त नहीं होगी। आधुनिक साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता परीक्षा प्रणाली और समय पर जांच भी उतनी ही जरूरी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा और संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून बनेगा। यदि कानून लागू हो जाता है तो यह भारत में पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे कठोर कानूनी प्रावधानों में से एक माना जाएगा। सरकार का ये भी दावा है कि ये कानून है वो लाखों छात्रों के भविष्य की रक्षा करेगा और पेपर लीक माफिया का निर्णायक चोट करेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि कानून के साथ साथ परीक्षा प्रणाली में भी व्यापक सुधार आवश्यक है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना वास्तव में पेपर लीक माफिया पर हंगामा लग पाएगा या इसके लिए प्रशासनिक सुधार और सख्त निगरानी भी उतनी ही जरूरी होगी। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स खोलें, कमेंट करके जरूर देगा। वीडियो पसंद लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।